ये कप कितनी प्यार लग रहा है, देखो, है ना। हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से और हम लोग हैं बस स्टॉप में, आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जाने वाले हैं एक जगह जो बहुत अच्छी जगह है, रीजनेबल प्राइस के सामान मिलता है वहाँ पे, बहुत फेमस है। मैंने सुना था बट आज मन बनाया कि जाया जाए उधर को भी। तो हम लोग जाने वाले पांडा मार्ट। अभी तक का ये प्लान है कि पांडा मार्ट जाएंगे, बट देखना पड़ेगा कि बस का कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी हमको। ट्रेन भी दिखा रही है और बस भी दिखा रही है, तो हम बस स्टॉप पर खड़े हैं। तो पहुँच गए तो आगे आपको दिखाऊँगी वहाँ की चीज़ें, अगर नहीं पहुँचे तो कहीं तो जाएंगे ही। तो चलिए आप ब्लॉग बने रहिए इसके लिए। आप अच्छी बच्ची हो, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। यहाँ देखो एक बार। पापा के साथ जाना है आपको, मम्मा के साथ जाना है? पापा के साथ है? अच्छा, मतलब ही कहेगी। हाय बोलो सबको। हैरी हाय बोलो। हैरी की ड्यूटी लग गई है गिन्नी को पकड़ने की। गिन्नी और बस में बैठ चुके हैं और हमारी इस बस में कोई नहीं है, मतलब कि हम सेकंड फ्लोर पे हैं, तो फर्स्ट सीट पे हम लोग बैठे हैं और ऊपर वाले में कोई नहीं है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लेके आती हूँ कि यहाँ पे ना स्टॉप वाला बटन नहीं है, नहीं तो बटन दबाते थे और गाड़ी को स्टॉप कर देती है। तो यहाँ पे बटन नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। और बाकी हरीश नीचे बैठे क्योंकि स्टॉलर भी है वहाँ पे। और ये आप बताना ये कौन सी गाड़ी है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम देखी। वैसे इस टाइप की गाड़ी यहाँ पे बहुत चलती है, स्पोर्ट्स कार, बट मुझे स्पोर्ट्स कार का कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। आपको पसंद आई स्पोर्ट्स कार? हमारी औकात से बाहर है बेटा, हम नहीं ले सकते उसको, ठीक है। तुम्हारे कोई सस्ती वाली गाड़ी खरीद, ठीक है, सस्ती वाली गाड़ी, ठीक है। गिन्नू वाली साइकिल खरीद देंगे, ओके। हाँ साइकिल, ठीक है। और करो, कैसे किया था अभी आपने? और करना है आपको। ये फरारी का शोरूम है, जिसको फरारी लेनी हो यहाँ पे आ सकता है। और ये देखिए यहाँ पे गिन्नी ने अपनी ट्रॉली ले चुकी है और गिन्नी अब देखते हैं कि क्या क्या खरीदने वाली है आज। तो लेट्स सी। हम लोग यहाँ पे टॉयज़ लेने आए हैं स्पेशली, क्योंकि बच्चों के लिए लेना था। तो हम टॉयज़ ही देख रहे थे, लेकिन हमें ज़्यादातर ये डॉल वाली चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, जो कि मैंने ले रखी है, तो इसलिए ये नहीं ले रहे फ़िलहाल हम। और ये अच्छा लगा मुझे, मेकअप किट था, बट ये मैं अभी से नहीं लेके जाना चाहती हूँ, तो बच्चे मेकअप ही करते रह जाएंगे। और कार की क्वालिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या लेके जाना है। एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, डॉल इतनी सुंदर सुंदर है ना, ऐसी मैंने और जगह कहीं पे नहीं देखी। यहाँ पे सबसे सुंदर अभी तक मुझे लगी है। इसको झुला, हैरी गिन्नी इसको झुला रही है। ये टी पॉट बहुत अच्छा है, लेकिन एक साइज़ बड़ा है तो मैं लेके नहीं जा पाऊँगी। और यहाँ पे सॉफ्ट टॉय मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, बहुत प्यारे थे। बाकी यहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी है और बेबी स्पून और फॉक भी आप देख सकते हैं। गिन्नी ये छोटे बच्चों के लिए है, वॉकर है वो। अरे नहीं गिन्नी, अरे यार इसको शर्म भी नहीं आती है बच्ची को। ये चीज़ मुझे बहुत सुंदर लगती है, मैंने बहुत जगह देखा है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। तो ये पहले टाइम पे ना इससे टाइम कैलकुलेट किया जाता था, बट अभी इसको शो पीस के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सुंदर सुंदर थे, बट ये ग्लास के है तो ले जाना डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। और ये वाला डिस्पेंसर हमको बहुत अच्छा लगा, डिस्पेंसर डिफ्यूज़र जो भी इसको कहते हैं। तो इसमें लिक्विड डालना पड़ता है और खुशबू आती है बहुत अच्छी। यहाँ दिखाओ आपने क्या लिया, दिखाओ ये क्या ले रही हो तुम, दिखाओ एक बार। ये आइसक्रीम क्यों ले रही हो तुम? आइसक्रीम है, ये देखो पिज़्ज़ा भी है इसमें। पिज़्ज़ा है क्या है, स्ट्रॉबेरी लिखी है इसमें। तो ये कप कितनी प्यार लग रहा है, देखो, है ना।
ये वाले भी अच्छे हैं। और ये डेली यूजेस के लिए जो कप है बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके साथ स्पून भी है, किसी में ऊपर से ढक्कन भी है, बहुत प्यारे प्यारे हैं ये वाले ना। और जगह कम दिखते हैं ऐसे वाले, प्लेन वाले ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर ना न्यूजीलैंड में या फॉरेन कंट्रीज़ में इस टाइप की ड्रेसिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइट होता है ज़्यादातर चीज़ों में। तो बहुत सारी वैरायटी है और बहुत रीजनेबल भी थे। मैं रीजनेबल इसलिए कह रही हूँ कि इसका प्राइस भी बहुत कम था और लगभग इंडिया जैसा ही था। तो मैंने इंडिया में लिया हुआ है चीज़ें, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो इंडिया में हमारे वहाँ भी यही सेम ही प्राइस मिलता है। और गिन्नी बार बार आके ना इसमें लेट जा रही है, ये सोचिए कि मेरे घर का सोफ़ा है। तो टेबल की भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, मुझे टेबल भी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर लगे और अफोर्डेबल भी थे। मैं यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स देख रही थी, लेकिन मुझे प्राइस ना इंडिया वाले लगे तो मैंने लंच बॉक्स नहीं लिया, क्योंकि इंडिया में भी इसी प्राइस में मिल जाते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे थे, लेकिन कोई कोई स्टील वाले भी थे, प्लास्टिक वाले थे, अलग अलग टाइप के थे, अच्छे थे काफ़ी। और यहाँ पे डेकोरेशन के एरिया में आ चुकी हूँ मैं, और आप देख ही रहे इतने अफोर्डेबल थे, इतने ज़्यादा सस्ते थे। ये आपको जो पंख दिखाई दे रहे हैं ना, वो $2 के थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही सस्ता लगा ये। तो इससे कम तो क्या ही मिलेगा यहाँ पे। और डेकोरेशन का ऑल टोटल सामान यहाँ पे है, बलून्स वगैरह या फिर जो भी होता है डेकोरेशन का, स्प्रे, सब चीज़ें। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये पेन भी है, इसमें पेंसिल भी है, बहुत सुंदर लगी मुझे। और ये वाली ना यहाँ पे $1 की थी, ये $1 की यहाँ पे न्यूजीलैंड में और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैंने लुक शार्प स्टोर में देखा था $2-3 की मिलती है, और प्यारी प्यारी थी। मतलब किसी में नेल कटर बनाया, किसी में टेडी बियर बनाया, किसी में ब्रेसलेट आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। मतलब इतनी प्यारी प्यारी थी ना, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कौन सी खरीदूँ, बहुत अच्छी थी ये सारी चीज़ें। फिर मैं की रिंग भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे की रिंग भी बहुत सुंदर सुंदर है, जिसका प्राइस $1, $2, बहुत अच्छा था। ये सारा सामान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेकअप वाले सेक्शन में चलते, चलिए आपको दिखाते थे। यहाँ पे ना मुझे परफ्यूम अच्छे लगे, जो कि $2 $1 के थे। ये टेस्टर है, परफ्यूम नहीं कहेंगे इनको। तो मैं देख रही थी कौन सा अच्छा है, तो मैंने एक लिया इसमें से, आपको बताती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लिए, तो एक ही लिया, क्योंकि अभी घर भी जाना है, तो पता नहीं फ़्लाइट में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। और ये जो रिफ़िल वगैरह, और यहाँ पे ना मेरे को नेल पॉलिश बहुत सस्ती लगी, तो $1 की थी। इससे सस्ता तो क्या मिलेगा यार, इंडिया में भी नहीं मिलता इतना। तो $1 $2 ऐसे 250 ऐसे करके था, तो काफ़ी सस्ती थी। और लिपस्टिक वगैरह का भी सेम प्राइस था। तो लोग यहाँ पे मैंने देखा कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से था। और ये देखिए आपको सुंदर सुंदर से बैग दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे केज दिख रहे होंगे। तो ये बैग वगैरह हमारे लिए नहीं है, ये छोटे छोटे डॉग के लिए, कैट के लिए है। तो यहाँ पे कपड़ों भी थे उसके, बहुत क्यूट। और ये ना आपको ये $10 के अराउंड एक था, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। तो ये डॉगी के लिए है, मेरे पास होता तो पक्का लेती। और ये सारे जो थे डॉगी की चीज़ें थी, जैसे कि छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे गद्दे वगैरह, तो सारे कैट के लिए, डॉग के लिए से बनाए थे। गिन्नी को बहुत पसंद आ रहा था ये। और सबसे मेरे सरप्राइजिंग ये था कि चाइना वाले अब इंडिया की मूर्तियाँ भी बेच रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए इनसे ये चीज़ें भी। अभी हम लोग पांडा मार्ट से निकल के थोड़ा बाहर आ गए, तो गिन्नी को ये बड़ा सा बॉब द बिल्डर वाली गाड़ी दिखाई दी, तो इसको बैठना था, तो मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया इसलिए। और पांडा मार्ट में मुझे कैक्टस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी बड़े बड़े कैक्टस थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरे को तो पहले लगा कि ओरिजिनल ही है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मेरा घर पास होता तो मैं इसको पक्का लेके जाती, और बट इंडिया बहुत दूर पड़ता है, तो हमने नहीं लिया ये। नो गिनी आ जाओ बेटा, नहीं गिनी नहीं। यहाँ जाओ गिनी, यहाँ बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। अगर आपको अपने घर के लिए डेकोरेशन का सामान लेना है या कुछ भी यूजेस वाली चीज़ें लेनी, तो आपको यहाँ पे आ सकते हो, कि सब कुछ था कि स्टोर के अंदर इतनी सारी चीज़ें होना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर है ये। और डेकोरेशन के लिए ना यहाँ पे काफ़ी कुछ था, तो उन्होंने सब कुछ रखा हुआ था, बहुत सस्ती थी चीज़ें। मैंने जहाँ भी कंपेयर किया उसके हिसाब से मुझे बहुत अफोर्डेबल लगी यहाँ की चीज़ें। एक चीज़ मैं नोटिस करी ना, यहाँ पे न्यूड शेड की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि ज़्यादातर सब न्यूड शेड ही लगाते हैं, तो डार्क वाले थोड़े कम मिलते हैं, तो बहुत सारे थे यहाँ पे। और फाउंडेशन के भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मुझे दिखी, तो अपनी फेस कलर के हिसाब से इंसान फाउंडेशन वगैरह यहाँ पे आके ले सकता है, कोई भी फाउंडेशन, प्राइमर, कुछ भी चीज़। और लैम्प इतनी प्यारी प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और बैग मुझे यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल लगे, ज़्यादातर ऐसे ही थे, $22 $25 ऐसे थे। और ये वाला बैग मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, रबड़ का था ये, तो इसका प्राइस $15 था, शायद $15 के आसपास था। तो बहुत अच्छे थे, ये सारे रबड़ के थे। देखिए अभी हम लोग पांडा मार्ट से आ चुके हैं, और हमारा तो सर दर्द हो गया था, इतना बड़ा था स्टोर कि घूम घूम के सर में दर्द हो गया। हमें अपने घर भी जाना है जल्दी, नवंबर में घर जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा था कि अभी टाइम है तो थोड़ा छोटी मोटी शॉपिंग कर ली जाए बच्चों के लिए स्पेशली।
क्योंकि फ़ोन कर करके मैं जब बात करती हूँ तो कहते हैं मेरे ये लेके आना वो लेके आना, होता ही है, हम भी बोलते थे अपने टाइम पे। तो वही देखने आए थे यहाँ पे, तो ले लिया हमने अपने हिसाब से सामान जो हमको लगा कि हम ले जा पाएंगे जितना। तो अभी बहुत परेशान हो गए यहाँ पे घूम घूम के और घर को ही जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी बस का रूट कहाँ से है। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। और स्काई टावर आज बहुत टाइम बाद कलर चेंज हुआ है स्काई टावर का, तो देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो पहले घर के अंदर चलते हैं हम लोग, फिर दोबारा ब्लॉग शुरू करेंगे। मैं आपने क्या खाया अभी? मुँह दिखाओ तो आपने कैसे बनाया है, मोंगी की तरह दिखाओ। मोंगी की तरह मुँह क्यों बनाया है तुमने? इतनी सुंदर कैसे हो भाई तुम? यहाँ देखो तो, इतनी सुंदर कैसे हो तुम? क्या है? दिखाओ चॉकलेट दिखाओ, कौन सी चॉकलेट लाई हो दिखाओ। दिखाओ, आपको अच्छी लगती है? इतनी बड़ी खा लोगी तुम? नहीं खा पाओगी। तो फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं और मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि वो स्टोर इतना बड़ा था। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। मुझे स्टोर बहुत सही लगा, प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी पे भी देखा है तो यहाँ पे जो हम $2 $3 में चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पे $1 की थी। बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन ये है कि थोड़ा दूर था, मतलब कि बस तो जाती है, आप बस में से आपको थोड़ा ही चलना होगा, 2 मिनट का चलना होगा। तो लेकिन वहाँ पे सामान, अगर आपको घर का सामान लेना है, कुछ भी चीज़ें, और मुझे वहाँ पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा सस्ते लगे, जो कि अगर जैसे के मार्ट वगैरह में लेते थे $1 के मिलते, लेकिन वहाँ पे उससे भी कम लगे थे। कुछ चीज़ें तो सेंट में थी, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती थी वहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ अपने बच्चों के लिए, बट सॉरी मैं आज आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मेरा सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। तो घर जाके आप देख लेना, कई बच्चे खेलेंगे तो, क्योंकि अभी दिखा दूंगी तो वो लोग व्लॉग देखेंगे, फिर कहेंगे कि क्या लाए हो, फिर वो मज़ा नहीं आता, बाद में ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो हम लोग अभी इसलिए गए कि बाद में टाइम हो ना हो वहाँ जाने का, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, दूर भी है तो एक बार देख के आ जाएंगे। तो छुट्टी थी इसलिए आज वहाँ गए थे। और लेकिन मेरा सर दर्द बड़ा हो गया, क्योंकि मॉल वो जो पांडा मार्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, चलते चलते हालत ख़राब हो गई। और हम लोग 12 बजे के अराउंड गए थे, और आप सोच लो अभी हम लोग 7:30 बजे घर पहुंच रहे हैं, और सिर्फ वही घूमने में थे, देखने में थे कि क्या लेके जा सकते हैं, क्या चीज़ें वहाँ मुश्किल से मिलती है, या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है। तो वो चीज़ें हमने ले ली है बच्चों के लिए, और अपने लिए तो कुछ खास लिया नहीं, क्योंकि अपने लिए तो हम लेते ही रहते हैं यहाँ पे से। तो यही चीज़ें थी बस आज के व्लॉग में, यही था। ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 2 बार तो गिन्नी गुम हो गई थी वहाँ, तो इस वजह से गिन्नी इधर उधर चली जा रही थी, तो मुश्किल हो रहा था मतलब। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत सस्ते थे। मैंने देखा नेल पॉलिश वहाँ पे $1 की थी, मैं भी लेके आई अपने लिए, तो वो चीज़ें वहाँ पे सस्ती लगी मुझे, हेयर क्लिप्स वगैरह, और ये चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, और फैशनेबल भी बहुत ज़्यादा थी। तो मेकअप का सामान तो इतना सस्ता था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब जो हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, ये आई शेडो यूज़ करते हैं, बहुत सस्ते, $2 $3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ। उसके बाद हम लोग वेयर हाउस चले गए थे। वेयर हाउस से हमने ज़्यादा कुछ नहीं ली, खाली गिनने की चॉकलेट वगैरह से ली, और फिर काउंट डाउन से हम लोग सामान लेके आए। काउंट डाउन से थोड़ा सामान लेके आना था हमको, सब कुछ खत्म हो रहा था हमारा, तो फ्रोजन आइटम लेके आए थोड़े से। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया बस, लेकिन आज मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, सॉरी, जो मैंने लिया। तो नेक्स्ट टाइम कभी दिखाएंगे आपको। चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, 7:30 बज गया, भूख भी बहुत जोर से लगी है, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं हुआ खाना खाने का, क्योंकि वहीं घूमते रह गए थे तो नहीं हो पाया। इसलिए तो मैं खाना बनाती हूँ और ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।